गोपाल बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा 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 बोले अम्बे मात की जय, देवी पुराण की जय, जगदम्बे भवानी मैया की जय। तो भक्तजनों बड़ा ही आनंद हो रहा था, चर्चा हो रही थी यहाँ पे कि माँ भगवती जगदम्बा है, वो समस्त जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उन सब पे कृपा करती है, करुणा करती है। और महाराज इस सृष्टि का संवहन करने के लिए ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर जी को भी उस देवी की आराधना करनी पड़ती है। वो भुवनेश्वरी, वो सबसे बड़ी शक्ति है, वो आराध्या। और हमारा शरीर भी, हम जो आत्मा है परमात्मा की, हमें आनंदित रखने के लिए बस केवल और केवल वो प्रकृति स्वरूपा श्री राधा, श्री देवी जगदम्बा भगवती, हाँ, और पुरुष स्वरूप में परमात्मा ईश्वर गोविंद कृष्ण राधा। राधा का मतलब केवल ये नहीं है कि हम किसी केवल मतलब प्रकृति का ही भजन कर रहे हैं। रा का मतलब रासेश्वरी, और जो धारण करने वाले वो धा मतलब श्री कृष्ण राधा में प्रिया प्रियतम की दोनों की भक्ति हो जाती है। तो महाराज यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी कि आज महालक्ष्मी माँ भगवती जगदम्बा किसी अश्व के ऊपर आकर्षित हो गई। तो जैसे ही विष्णु भगवान को पता चला कि वो मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रही है, तो वो थोड़ी हंसी उड़ाने लग गए लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी को गुस्सा आया और कहा कि आप इतना घोड़े को देखकर मेरी हंसी उड़ा रहे हो, तो जाओ आप घोड़े की योनि में चले जाओ। और भक्तजनों यहाँ पर श्री नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं, श्री व्यास जी को बता रहे हैं कि हे व्यास जी, समय समय का फेर है, समय समय की बात है, एक समय का दिन बड़ा तो एक समय की रात है। हे व्यास जी, लीला ये हुई कि यहाँ पर श्राप तो पहले से विष्णु भगवान को लगा हुआ था लक्ष्मी जी का, और आज भगवान नारायण है शयन मुद्रा में है, हाँ, और भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, योग निद्रा अवस्थित हो श्रीमन नारायणम प्रपन्न मूलम। और जब योग निद्रा में वो सो रहे थे तो बहुत समय बीत गया, 10,000 वर्षों का समय हो गया। भक्तजनों, योग निद्रा में भगवान सो रहे हैं, धनुष के ऊपर भगवान ने सिर रख रखा है और वहां पर लेटन कर रहे हैं, मतलब आराम कर रहे हैं।
बहुत सारा समय बीत गया और इसी धरती के ऊपर एक राक्षस हुआ, उसका नाम था हयग्रीव। उसकी शक्ति, सामर्थ्यता, सबलता इतनी ज्यादा थी कि ब्रह्मा जी के वेदों को भी चुराकर समुद्र के अंदर रख दिया। सब जगह हाहाकार मच गया, क्योंकि धर्म केवल साधनाओं से, तप से, तपस्या से, भजन से, भक्ति से, इनसे ही चल सकता है, और कोई पाखंड तंत्र इस संसार का निर्माण नहीं कर सकता। तो महाराज यहाँ पर ब्रह्मा जी परेशान हो गए, सारे देवता परेशान हो गए और एक ही बात सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें, हयग्रीव है, उसका उद्धार हो तो कैसे हो। तो महाराज सारे देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक चला गया, इंद्र का इंद्रलोक चला गया। देवता परेशान होकर आज भगवान नारायण की शरणागति को ग्रहण करने के लिए आए, और जैसे ही देखा तो भगवान तो शयन कर रहे हैं। अब महाराज ठाकुर जी उठेंगे नहीं तो इस धरती का कल्याण कैसे होगा। ठाकुर जी हाँ चेतन अवस्था में नहीं आएंगे तो फिर वो राक्षस कैसे मरेगा। आज तो भगवान जो ब्रह्मा जी थे वो भी बड़े परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने देखते देखते आज दीमक की रचना कर दी, और दीमक की रचना उस धनुष के पास में की ताकि दीमक है उस धनुष की काष्ठ को काट दे, और जैसे धनुष की काष्ठ कटे तो भगवान नारायण है वो उठ जाए, उनकी निद्रा भंग हो जाए। ऐसे ही किया गया है भक्तजनों। आज जो दीमक थी उसने उस काष्ठ को काटा, लेकिन लीला उल्टी पड़ गई, और वो ये पड़ी कि जैसे ही भगवान का जो भगवान की गर्दन थी ठाकुर जी की, जैसे पीछे की तरफ आई तो जो धागा बंधा हुआ था उसकी तीक्ष्णता थी, और क्या लीला हुई। लीला ये हो गई भक्तजनों कि आज भगवान की गर्दन है वो ही कट गई। आज ठाकुर जी की ग्रीवा जैसे ही कटी, समस्त देव समाज में हाहाकार हो गया। अरे विष्णु की ग्रीवा कट गई, विष्णु की ग्रीवा कट गई, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा। बहुत बड़ा विषय उत्पन्न हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं शांत रहो देवताओं, कितना ही भारी से भारी संकट आ जाए, हर स्थिति में आदमी को धैर्य धारण कर लेना चाहिए। धीरज से ब्रह्मा जी सोचने लगे, सोचने लगे, सोचने लगे, और सोचते सोचते ब्रह्मा जी के जहन में केवल एक ही बात आई कि जीवन में यदि कितना ही बड़ा संकट आए तो उसमें केवल आराध्या जगदम्बा भगवती का ही आश्रय लेना चाहिए। और महाराज यही सोचकर आज भगवती जगदम्बा की स्तुति आज ब्रह्मा जी और देवताओं के द्वारा ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया कि जल्दी से जल्दी तत्काल अनुष्ठान का आयोजन करो, और उसमें देवी के स्तवन, देवी का स्तोत्र और देवी को मनाने की तैयारी करो। महाराज आज ब्रह्मा जी के द्वारा समस्त देवता हैं माँ भगवती का आराधन कर रहे हैं, हम भी कर ले थोड़ा सा। जय जय जनक सुनंदनीय हरि वंदनीय वंदनीय दुष्ट निकंदनी मात जय जय विष्णु प्रिय माता दुष्ट निकंदनी मात जय जय विष्णु प्रिय जय जय जनक सुनंदनीय हरि वंदनीय हरि वंदनीय दुष्ट निकंदनी मात जय जय विष्णु प्रिय माता दुष्ट निकंदनी मात जय जय विष्णु प्रिय। हे सकल मनोरथ दायिनीय जग सोहिनीय जग सोहिनीय त्रिभुवन वंदिनी मात जय जय विष्णु प्रिय माता त्रिभुवन वंदिनी मात जय जय विष्णु प्रिय। पीपलाद मुनि पालिनीय जग भामिनीय जग भामिनीय पीपलाद मुनि पालिनीय जग भामिनीय जग भामिनीय अहिगर
जय गामिनी मात, जय जय विष्णु प्रिय माता। जय जय गामिनी मात, जय जय विष्णु प्रिय। हे जय जय जनक सुनंदनीय, हरिवंदनीय हरिवंदनीय। त्रिभुवन वंदिनी मात, जय विष्णु प्रिय। हे दुष्ट निकंदनी मात, जय जय विष्णु प्रिय। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ। प्यारी माँ, प्यारी माँ, ओ आओ माँ, आओ माँ। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। अम्बे मात की जय। आज बहुत आनंद पूर्ण तरीके से भक्तजनों, समस्त देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने माँ भगवती का स्तवन और ध्यान किया है। और आज ठाकुर जी की बहुत बड़ी लीला हुई। माँ जगदम्बा भगवती आज ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं के सामने दर्शन देने के लिए प्रकट हो गई। प्रकट मूलम साक्षात भुवनेश्वरी भगवती यथा। जगदम्बा प्रकट हुई और कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, ये मेरी लीला है। मेरा ही श्राप था, उसके कारण से विष्णु जी की ये गर्दन है वो उनके सिर से अलग हुई है, उनके धड़ से अलग हुई है। और अब लीला ये होगी कि जो हयग्रीव नामक राक्षस है उसी को मारने के लिए भगवान के घोड़े की ग्रीवा लगाई जाएगी। महाराज आदेश हुआ है और आज एक अश्व अपने आप ही भगवती की कृपा से, माया स्वरूप जगदम्बा जगदम्बिका भगवती की कृपा से अश्व है वो प्राप्त हुआ। और उस अश्व की गर्दन को धड़ से अलग करके आज भगवान विष्णु के वो जो धड़ पे सिर है घोड़े का लगाया। क्यों? क्योंकि हयग्रीव ने आशीर्वाद ऐसा ले रखा है कि यदि मुझे कोई मार सके तो मेरे ही स्वरूपकार, मेरे ही शरीर का कोई प्राणी हो मुझे मार सकता है। घोड़े का मुख और पूरा मानुष का शरीर धारण करके आज भगवान हिन हिनाते हुए खड़े हो गए। श्री नारद जी महाराज व्यास जी को कहने लगे हैं कि हे व्यास जी, भगवान के बल और पराक्रम का कोई पार नहीं था। देखते देखते है ग्रीव को जाकर ललकार दिया भगवान ने। बहुत प्रकार की शक्ति और सामर्थ्यता को प्रदर्शित किया है ग्रीव ने, लेकिन ठाकुर जी के सामने कोई लीला चल नहीं सकती है। सारे मायाओं का ध्वंस करके आज भगवान ने देखते देखते है ग्रीव का वध कर डाला। और वध करके संपूर्ण वेदों पुराणों को जो नीचे समुद्र में छुपा दिया था उन्हें वापस मुक्त कराया। हे व्यास जी, जब भगवान पे भी संकट आता है तो देवी ही आकर मदद करती है। हर प्रकार से ये देवी, ये साक्षात्री, ये जगदम्बा, ये भगवती हर प्रकार से कल्याण के मंगल का प्रतिपादन करती है। इसलिए आपके मन में भी कई प्रकार के जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर केवल भगवती की आराधना से मिलेगा। ये सारी बातें आज व्यास जी को श्री नारद जी कह रहे हैं और कहते कहते कहने लगे कि आप सुनिए उस भगवती की लीलाओं के बारे में। आप जितना सुनते जाओगे उतना आपको कम लगेगा। हे व्यास जी, मधु और केटब नामक ऐसे दैत्य उत्पन्न हुए। कहां से हुए? भगवान जब योग निद्रा में शयन कर रहे थे तो उनके कर्ण के मेल से, भगवान के ही कर्ण मेल के कारण से मधु और केटब नामक जो राक्षस हैं, दैत्य हैं, वो हो गए। दैत्यों की शक्ति और पराक्रम अद्भुत था, लेकिन जितना था उन्होंने और ज्यादा बढ़ा लिया क्योंकि उन्होंने भगवती के शरण ग्रहण कर ली और केवल उस जगदम्बा की आराधना की। और जगदम्बा की आराधना करने का परिणाम ये हुआ कि व्यास जी वो हर प्रकार से समृद्ध हो गए।
इतने समृद्ध हो गए, पूरी धरती पर आकार मचा दिया, इंद्र का इंद्रलोक छीन लिया, और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी है उनको जाकर चैलेंज कर दिया। ब्रह्मा जी पद्मासन पर बैठे थे, कहा क्या आसन लगाते हो, आओ हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी तो घबरा गए और परेशान होकर विष्णु भगवान के पास गए। नारायण को जाकर विनती करने लगे कि प्रभु पूरे संसार पर संकट आ गया है, मधु और केटव इतने भयंकर दैत्य और उनका आक्रमण ऐसे इस प्रकार से हो गया है कि अब और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपके ही शरणागति में हम आए हैं, आप शरणागतों के पालनहार हो हे नाथ। पूरी प्रकृति में कहीं पर भी नजर न आते हुए भी सारी लीलाएं आपकी है, हर रूप में आप हो, सारे गुणों में आप हो, सारी तन्मात्राओं में आप हो, सारी इंद्रियों में आप हो, आप सारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रभु, हर प्रकार से हर तत्व में हर रूप और स्वरूप में आप लीला कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं भक्तजनों। और आज ठाकुर जी सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मधु और केटव है, उनका पराक्रम और शक्ति बड़ी अद्भुत है। वरदान ऐसा इस प्रकार से लिया है, वो आगे पता चलेगा भक्तजनों। यहाँ पर भगवान विष्णु को भी मधु और केटव ने आकर ललकार दिया। श्रीमद देवी भागवत की कथा कहती है कि हाँ, श्री विष्णु भगवान भी टेंशन और परेशानी में इस प्रकार से आ गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि मुझे इनसे युद्ध करना है। आज बहुत लंबा युद्ध चल रहा है। देवी भागवत की कथा कहती है 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु का और मधु और केटव का युद्ध हुआ है। मधु केटव प्रकट परमात्मा से हुए हैं, उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई, बस दैत्यों का स्वभाव यही होता है, जिनसे आनंद प्राप्त होता है उनसे ही बेर ले लेते हैं। तो महाराज आज ऐसी लीला घटित हुई भक्तजनों कि मधु और केटव है, उनकी अद्भुत शक्ति और सामर्थ्यता बढ़ी, पर अब करे तो क्या करे, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान बस उसी समय उस भगवती जगदम्बा की आराधना करने लगे। नारद जी कह रहे हैं कि हे व्यास जी, जब श्री ठाकुर जी के पास में भी मधु और केटव को मारने का कोई उपक्रम नजर नहीं आया, तो आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर वेंदे शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि हृदय जय जय महिषासुर मर्दनी रमिका बरदिनी सेल सुते। जाकर सीधा भगवती की आराधना की है, और आराधन स्तवन ऐसा इस प्रकार से हुआ कि सर्व जगत की रक्षा करने वाली जगद्धात्री मातरम यथा परमेश्वरी नमो नमः। आज वो भगवती साक्षात भगवान विष्णु के हृदय में तो विराजित है। वो मां लक्ष्मी प्रकट हुई और उस जगदम्बा ने कहा कि आज्ञा बताइए। तो विष्णु भगवान नारायण कहने लगे कि आप इतने सुंदर स्त्री के स्वरूप को धारण कीजिए, धारण करके मधु और केटव को अपनी तरफ आकर्षित कर लीजिए। भक्तजनों ध्यान से सुनना, ये भक्ति के मार्ग में या सिद्धि साधन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है माया ही बन जाती है महाराज। इसलिए कोई भी साधक है तो उसे हमेशा बस सावधानी रखिए हर स्थिति में। आपके पास में बहुत बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती है जब आप भजन के मार्ग पर प्रविष्ट होते हैं। उस स्थिति में हमें किसी भी चीज का भोग नहीं करना, हमें सब चीजों को बस छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। त्याग जितना बड़ा है उतने बड़े आपका साधन बचा रहेगा, आपका भजन बचा रहेगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती है। आज महाराज मधु और केटव के सामने ऐसी लीला हुई कि पूछो, स्त्री के स्वरूप में मां भगवती जगदम्बाई आई है साक्षात। उनके रूप पर आज मधु और केटव मोहित हो गए, और इतने ऐसे मोहित हुए कि बस जगदम्बा के स्वरूप के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। महाराज अद्भुत सुंदरता को मानो प्रकाशित कर दिया है मां भगवती जगदम्बिका ने। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहने लगे हमसे युद्ध कर, युद्ध कर,
करने लगे। भगवान कहने लगे तुम्हारे तप और सामर्थ्यता से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। अभिमान, अहंकार, अहंकार कहा विष्णु हम तुमसे क्या मांगेंगे, तुमको यदि हमसे कुछ मांगना है तो तू मांग ले। महाराज आज ठाकुर जी को चैलेंज कर दिया और भगवान को तो मौका मिल गया, क्या ठीक है मैं तुमसे मांग लेता हूं, तो बताओ तुम मरोगे कैसे। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि मरोगे कैसे, उसी स्थिति में दोनों दैत्य घबरा गए। अब सोचने लगे कि अब तो हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि हम भी धर्मनिष्ठ हैं और कर्तव्य परायणता उसी चीज को कहते हैं कि यदि हमने कुछ कहा है, इन्होंने मांगा है तो हमको देना पड़ेगा। तो महाराज वो कहने लगे कि जब तक एकदम निर्जल क्षेत्र नहीं हो तब तक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। पूरा जल जब तक नहीं सूख जाए और जल थोड़ा सा भी आ गया तो फिर हम वापस प्रविष्ट हो जाएंगे। वो जल के अंदर ही उतर गए। अब भगवान नारायण को लीला करनी थी। भक्तजनों अपने घुटनों को ठाकुर जी ने इतना बड़ा किया है, इतना बड़ा कि अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा इतना वृहत और विस्तार कर लिया उन घुटनों का कि मधुर केटप को अपने घुटनों के ऊपर ले लिया। लेकिन इतने मायावी है, देवी भागवत की कथा कहती है कि जैसे ही मधुर केतव श्री ठाकुर जी के घुटनों पर आए तो उन्होंने अपनी लीला के द्वारा पुनश्च वहां पर भी जल प्रकट कर दिया। लेकिन ठाकुर जी ने और विस्तार किया घुटनों का, और विस्तार करते करते ऐसी स्थिति में भगवान आ गए हैं कि आज अब बिल्कुल भी जल है वो नजर नहीं आ रहा है। और इसी स्थिति में आज श्री ठाकुर जी ने मधु और केटप का भगवती की सहायता से वध कर दिया है। मधु केटब दो मारे सुरबहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। तो मार दिया है मधु केटब को, मार दिया है मधु केटब को, लीला न्यारी है ये लीला न्यारी है। मेरी मात भवानी जगदम्बा मेरी शेरों वाली है। मात भवानी जगदम्बा मेरी शेरों वाली है। मार दिया है मधु केटब को, मार दिया है मधु केटब को, लीला न्यारी है। मेरी मात भवानी जगदम्बा मां शेरों वाली है। मेरी मात भवानी जगदम्बा मां शेरों वाली है। शेरों वाली है भवानी मेरों वाली है। शेरों वाली है भवानी मेरों वाली है। मेरी जगदम्बा भवानी मैया शेरों वाली है। मेरी मात भवानी जगदम्बा मां शेरों वाली है। शेरों वाली है भवानी मेरों वाली है। मेरी मात भवानी जगदम्बा मां शेरों वाली है। बोले अम्बे मात की जय। यहाँ श्री नारद जी महाराज कहने लगे व्यास जी इतनी बड़ी लीलाएं मां भगवती जगदम्बा की, और साक्षात जगदम्बा से कृपा और करुणा समस्त देव समाज पे करती रहती है। भगवती भवानी के बिना इस संसार में कोई नहीं है जो इस संसार को बचा सके। हे व्यास जी देवी का गुणगान कीजिए और वहीं से आपको है संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। महाराज नारद जी की प्रेरणा से आज देवी का स्तवन और ध्यान जैसे ही व्यास जी करने लगे, देखते 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 आज प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव तो पहले ही हरि की कृपा से हुआ था, और जगदम्बा की अद्भुत कृपा हुई कि व्यास जी ने देवी भागवत पुराण का प्रकाशन कर दिया, रचना कर दी। महाराज संपूर्ण ग्रंथ का लेखन कर दिया, लेकिन मन में एक इच्छा रह गई थी जो नारद जी को भी बताई थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो वेदों का भागवत का प्रचार करे। और इसी उत्कंठा में सोच रहे थे कि कौन पुत्र आए, कौन पुत्र आए।
कैसे पुत्र आए, उसी समय एक आकाश मार्ग से अप्सरा नजर आ रही है, उसका नाम धृताची है। धृताची नामक अप्सरा अद्भुत सुंदरता को प्रकाशमय करते हुए व्यास जी के सामने आ गई। व्यास जी ने सोचा कि मेरे लिए कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई है। आप ध्यान से सुनना, कैसे भी स्थिति हो, जब आपका साधन बढ़े, आपका भजन बढ़े, आपका भजन बल बढ़े, तो ये सब चीजें प्रकट होगी। और उस स्थिति में यदि महाराज हम ये सोचे कि हमारी सिद्धि से आई, हमारी रिद्धि से आई है, तो यह ज्ञान हो जाता है। कंचन, कामिनी और कीर्ति, इन तीन चीजों से बचकर यदि जो साधक निकल गया वो महान हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है, बस बचने का मतलब अपनी सुरक्षितता, अपनी सिक्योरिटी रखिए। कोई भी चीज भोग से संबंधित आपके सामने आए, उसे भोग लेंगे तो फंस जाएंगे, और उसे बस स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ठीक है, आप हमारी सेवा में आए हो, आपको बहुत बहुत आभार है, तो महाराज आप भी धन्य हो जाएंगे, आपकी साधना बची रहेगी। भक्त जनों, ये भगवान की अद्भुत लीला है। संसार में इतना माया प्रपंच भरा हुआ पड़ा है कि कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। कोई कहे मैं ज्ञानी हो गया, 2 मिनट में माया ध्वंस कर देगी। कोई कहे मैं बहुत भजनानंदी हो गया, 2 मिनट में माया ध्वंस कर देगी। लेकिन कोई मन में गुमान नहीं, कोई मान नहीं, कोई विमान नहीं, निरंतर नित्य भाव से भगवान के चरणों की शरणागति को लेते हुए चरण पुष्टम परिपुष्टम परिमूलम जय भगवताम यथा, बस भागवती चरणों की शरणागति को ग्रहण करके जब हम धीरे धीरे अपने जीवन को यापित करने की कोशिश करते हैं, नित्यम निरंतर निरंतरम भावेन है भजन कृतम यथा मूलम, भजन की आदत रोज नित्य भाव से करें। अभ्यास वर्ततेन योगेन सर्व सिद्धि फलम प्रद है, बस अभ्यास से सारी सिद्धियां प्रकट हो जाती है। निरंतर भाव से अभ्यास करें तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो नाम है अंतःकरण से अपने आप ही निकलने लग जाएगा, निकलने लग जाएगा। तो भक्तजनों, यहाँ पर बहुत सुंदर लीला है कि धृताची नाम की अप्सरा सामने आई। व्यास जी ने सोचा कि दी मैंने इसका गलती से भी भोग कर लिया, तो मैं तो यहाँ वेदों के प्रचार के लिए, भागवत के प्रचार के लिए आया हूं, और यदि मुझसे कोई गलती हुई तो फिर उसका परिणाम ऐसे होगा कि हो सकता है सब जगह मेरी अपकीर्ति हो जाए या और कोई नुकसान हो जाए। इसलिए और याद आई उन्हें पुरुरवा और भगवान की जो अप्सरा है, इंद्र की जो अप्सरा है उर्वशी, उसकी याद आई। और वो सोचने लगे, देखो उर्वशी के साथ में क्या हुआ, पुरुरवा के साथ में क्या हुआ। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज के सामने जो ऋषि बैठे थे वो भी प्रश्न करने लगे कि महाराज क्या हुआ, वो उर्वशी और पुरुरवा की कथा हमको सुनाइए। तो कहने लगे कि कल जब हमने बताया था कि श्राद्ध देव और श्रद्धा के यहाँ एक पुत्री हुई थी इला देवी, और वो व्यास वशिष्ठ जी के तपोबल के कारण से वापस सुदुम्न राजकुमार बन गई थी, और जब शिव क्षेत्र में चली गई थी तो पुनः वो कन्या बन गई थी, और कन्या बनी थी तो उसका समागम है बुद्ध से हुआ। बुद्ध से समागम हुआ तो वहीं से पुरुरवा नामक एक राजा है, उसका जन्म हुआ। बुद्ध की संतान है पुरुरवा। और बुद्ध कहां से आए उसकी कथा भी बड़ी सुंदर है कि चंद्रमा की पत्नी थी तारा, बड़ी सुंदर थी, बृहस्पति है उनकी उस पर नजर हो गई, तारा भी बृहस्पति को पसंद करने लगी। स्थितियां ये हुई कि यहाँ पर बृहस्पति है तारा को लेकर चला गया, बहुत मंत्रणा की गई समस्त देव समाज के द्वारा कि तारा है जो इस चंद्रमा की पत्नी है, आप लौटा दीजिए। बृहस्पति ने मना किया, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर ब्रह्मा जी भी इसमें आए, तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तारा को लौटा दो। बृहस्पति को ब्रह्मा जी का तो जो आज्ञा पालन है वो करना ही था महाराज, कोई उपाय नहीं था, लौटा दिया। लेकिन उस समय तारा थी वो गर्भवती हो गई। ब्रह्मा जी खुद आए, पूछा खुद तारा से कि गर्भ किसका है। तारा ने सत्य सत्य बता दिया कि ये जो गर्भ है, क्षमा करें, तारा थी वो बृहस्पति जी की पत्नी थी, चंद्रमा ने उनको चुरा लिया, ले गए। तो महाराज पूछा कि गर्भ किसका है, तो सत्य सत्य बोलो। तो ब्रह्मा जी के कहने से आज तारा ने कहा
कि गर्भ है वो चंद्रमा का है। हाँ, बृहस्पति जी की पत्नी थी तारा, और तारा को चंद्रमा है वो लेकर चला गया। बार बार करने पर भी नहीं लौटाया, युद्ध हुआ, सारी चीजें हुई, चंद्रमा है। उसके कारण से वो जो पत्नी है तारा वो गर्भवती हो गई। कह दिया पुत्र तो चंद्रमा का है, और वही पुत्र है वो बुद्ध के रूप में हुआ। और बुद्ध और यहाँ पुरुरवा, क्षमा करें, बुद्ध और जो सुगम्न राजकुमार जो कि स्त्री बन गया था इला देवी के रूप में, उनका समायोगन हुआ, और उस समागम के कारण से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा एक दिन जंगल में विहार कर रहे थे, और महाराज उर्वशी जो कि इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा है, आज सामने आ गई। आई तो पुरुरवा उर्वशी के ऊपर मुग्ध हो गया। एक ही बात कहने लगा कि हे उर्वशी, बस तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। उर्वशी ने कहा मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि मैं हमेशा घी का ही भोजन करूंगी। कहा ठीक है, करवा देंगे। दूसरी शर्त यह है कि कभी भी आप मुझसे जब समागम करें उसके अलावा कभी भी बिना कपड़ों के मत आना मेरे सामने। कहा ठीक है। तीसरी, कहा मेरे 2 मेमने हैं, उनकी आपको हमेशा रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है। अब महाराज, स्त्री की आसक्ति इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं, और वही स्थिति आज जो है पुरुरवा की हो गई। आसक्ति किसी भी चीज में ना हो भक्तजनों, जीवन में कितना ही बड़े से बड़ा भोग आपके सामने समायोजित हो जाए, हाँ, आसक्ति हो तो हरि पर हो, गुरु पर हो, भगवान पर हो, उनके वचनों पर हो, बस वो होनी जरूरी है। हाँ महाराज, बहुत सुंदर कथा है कि यहाँ पर जो पुरुरवा है इतना आसक्त हो गया, उर्वशी 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 करने लगा हर समय। इंद्र को पता था, इंद्र को पता है कि मेरी अप्सरा है, इसे बुलाना है वापस, तो अपने 2 गंधर्वों को धरती पर भेजा। गंधर्वों को रात के समय जो कि सामने आए, और जो उर्वशी के मेमने थे उनको चुरा कर ले गए। अब चुरा कर ले गए तो उस समय जो पुरुरवा है उर्वशी के साथ थे, वस्त्रहीन थे, और वो वहां से वो चिल्लाने लगे उर्वशी की मेरे मेमनों को बचाओ, मेमनों को बचाओ। हाँ, मैं कैसे पुरुष के साथ में आ गई जो मेरे मेमनों की भी रक्षा नहीं कर सकता। महाराज, आज जैसे आगे वो है पुरुरवा उठकर सीधा ही दौड़ा कि मैं मेमनों की रक्षा करूं। उस समय वो वस्त्रहीन था, और गंधर्व इतने होशियार थे कि उन्होंने टॉर्च के द्वारा प्रकाश दिखा दिया, और जैसे उर्वशी ने इस अवस्था में देखा पुरुरवा को, उसी समय वो गायब हो गई। कहा अब मैं नहीं मिलूंगी। और स्त्री की आसक्ति इतनी खतरनाक होती है, आसक्ति किसी भी चीज में हो भक्तजनों, आसक्ति सबसे खतरनाक है। कोई चीज मिले ठीक है, ना मिले ठीक है, हमारा भाग्य, हमारा, हाँ, प्रभु इच्छा, हरि इच्छा, किसी भी चीज में, किसी भी चीज के पीछे पड़ना एक बहुत बड़ी मूर्खता होती है। हर स्थिति में भगवान के प्रसाद को मानकर उसे स्वीकार कर लीजिए। आपके जीवन में कुछ लिखा हुआ है आपको अपने आप मिल जाएगा, और नहीं लिखा हुआ है तो आप मर के बच लो तो भी आपको कभी प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए कभी किसी चीज के बारे में अपेक्षा मत करो कि मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए। इच्छा जितनी बलवंत होगी उतने पाप के शिकार हो जाएंगे, और इच्छाओं को मारकर, इच्छाओं का दमन करके आप आगे बढ़ोगे तो पूरा संसार आपके सामने रहेगा। जितनी इच्छाएं हैं उनका त्याग करना ही तो भक्ति है। हर इच्छा का दमन कर देना, हर अभिलाषा को मार देना, क्योंकि आपका शरीर प्रकृति से बना है, और प्रकृति से बना है, और आप केवल प्रकृति से बनी हुई चीजों का ही भोग करने की लालसा रखेंगे तो आपका पतन हो रहा है, आप प्रकृति की तरफ ही रहेंगे। क्योंकि आप प्रकृति है नहीं, केवल आपका शरीर बना है। आप तो चिन्मय आनंद हो, आप परमानंद की संतान हो, और आप उसी चित्त को यदि उस ईश्वर में लगा देंगे, उस गोविंद में लगा देंगे, तो स्थिति उल्टी हो जाएगी। क्या होगी? वो ये हो जाएगी कि महाराज देखते देखते जैसे आपका भजन बढ़ेगा, और आपके भजन बल के कारण से ठाकुर जी भी आपको खींचने के लिए तैयार रहेंगे। एक बार परमात्मा आपको मिल गए, भगवान ने कोई कृपा और करुणा कर दी, तो फिर उसके बाद में ये जो प्रकृति रूपी माया है उस पर आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। आप उन्मत्त अवस्था में, आनंदमय अवस्था में
प्रवेश कर जाओगे, फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और हम जितने संसारी जो भोग बने हुए उनके पीछे भागते रहेंगे, हमारी जिंदगी नरक होती रहेगी और कभी हमारा भला नहीं होने वाला है। इसलिए संसार से बनी हुई, प्रकृति से बनी हुई कितनी ही भोग लालसाएं अभिलाषाएं हमारे सामने आए, उनका परित्याग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये सब चीजें सबके ऊपर लागू है भक्तजनों। केवल हम उपदेश दें और हम अपने ऊपर लागू नहीं करें तो ये सबसे बड़ा पाप है। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं होगा। हाँ, पर ये चीज बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा साधक हो, छोटा साधक हो, कैसी भी स्थितियां हैं, अपने आप को सुधार कर, अपने आप को निर्माण करके, हाँ हाँ हो सकता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे सुधारो अपने आप को। क्योंकि कानून केवल वही चलेगा, कौन सा, जो शास्त्र कहता है। शास्त्र के विरुद्ध यदि कोई भी चलेगा तो उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। कोई भी चलेगा, कोई भी हो, कोई भी, साक्षात भगवान भी आकर शास्त्र का उल्लंघन करेगा तो ठाकुर जी की भी दाल गलने वाली नहीं है। शास्त्र क्या कहता है, बस शास्त्र के हिसाब से अपने जीवन को यापित करे तो जीवन धन्य होता है। यहाँ पर व्यास जी हैं, वो सोच रहे, और ये सारी कथा हुई कि पुरुरवा जो है इतना परेशान हो गया, हरे उर्वशी हरे उर्वशी। उर्वशी कुरुक्षेत्र के मैदान में देवी भागवत कहती है कि बार वापस मिल गई, वापस मिली तो उर्वशी के पीछे हो गया। उर्वशी ने कहा मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहने वाली। महाराज रो रो कर फंस गया। व्यास जी इसी घटना को याद करके दुखी हो रहे हैं कि मेरी यदि स्थिति उस पुरुरवा जैसी हो गई, यदि मैं किसी स्त्री के चक्कर में चला गया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और उसी समय महाराज जो व्यास जी थे वो स्खलित हो गए। उनका जो तेज था वो अरण्य यानी काष्ठ के ऊपर, एक पेड़ था उसके ऊपर गिरा, तो वहां पर अयनीस पुत्र श्री सुखदेव मुनि महाराज है सहसा प्रकट हो गए। हाँ, और महाराज व्यास जी के इस तेज से ये जो पुत्र हुए श्री सुखदेव, वही सूर्य के रूप में बैठे थे, वह अंडे में प्रस्फुटित हुए। और फिर जो माता पार्वती को शंकर भगवान अमर कथा सुना रहे थे, सारी कथा उस अंडज स्वरूप में उस सुख बालक ने सुनकर अपने जीवन में अमरता शुरू में ही ग्रहण कर ली। सुखदेव जब व्यास जी के सामने आए तो व्यास जी के सामने एक ही बात कहने लगे, पिताजी। व्यास जी बार बार कह रहे हैं पुत्र गृहस्थ कर लो, गृहस्थ कर लो। नहीं, मैं गृहस्थ नहीं कर सकता पिताजी। मेरा उद्देश्य केवल और केवल गृहस्थ में ना राम को सुख मिला, ना कृष्ण को सुख मिला, हाँ ना शिव को सुख मिला, तो मुझे कौन सा सुख प्राप्त होगा। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, केवल और केवल मैं हरि भजन के लिए यहाँ और बस मानव समाज की सेवा करने के लिए, हरि ओमकार ईश्वर की सेवा के लिए यहाँ पधारा हूं। तो महाराज बहुत सुंदर वक्तव्यों को रखा है यहाँ सुखदेव जी ने। पर आज व्यास जी ने एक ही विनती की कि आप मेरे कहने से एक बार राजा जनक के पास जाइए। जनक जी ने अद्भुत गृहस्थ का ज्ञान दिया। सुखदेव जी पुनश्च गृहस्थ करने के लिए तैयार हुए। 5 संतानें हुई। फिर महाराज सुखदेव जी हैं वो ध्यान में चले गए। और इधर व्यास जी हैं वो भी इसी चीज के लिए तत्पर हो रहे हैं कि मैं कैसे 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 इस संसार में भागवती प्रचार करने के लिए क्या क्या प्रेरणाओं को प्रकाशित करूं। सारी लीलाएं हो रही है। और महाराज यहाँ पर एक और सुंदर वाक्य आता है माँ भगवती के चरित्रों का कि भगवान नारायण के साथ में एक सुंदर माया उस भगवती भुवनेश्वरी ने प्रकट की। ध्यान से सुनना भक्तजनों। आज जब हम सब जानते हैं जब प्रलय का समय आता है धरती के ऊपर तो 100 साल तक तो अंगार बरसते हैं और फिर 100 साल तक बहुत तेज बारिश होती है। उसके बाद में पुनः नई सृष्टि का संचालन होता है। हाँ? हमें कुछ नहीं देखना पड़े, इससे पहले हम पहले भगवत प्राप्ति कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले, तो फिर हम जितनी यातनाएं हैं जो प्रकृति से संबंधित और निश्चित रूप से मिलने वाली है, पक्का मान लीजिए आने वाला समय तो कलयुग का है। रोज 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 महाराज ये भोग वृत्ति, ये व्याभिचार, ये उल्टी सब चीजें बढ़ने वाली है। इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है और स्थितियां ऐसी आ जाएगी कि अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना समर्पण परमात्मा के सामने कर दीजिए, आप बच जाएंगे। और आप कल्पना करो भगवान का लोक आपको प्राप्त हो गया तो फिर कौन से लोक की बात है। हाँ,
महाराज ठाकुर जी का लोक हमको प्राप्त हो जाए तो फिर उससे बढ़कर तो और कोई चीज हमारे जीवन में हो नहीं सकती है। आज बहुत सुंदर कथाएं हुई भक्तजनों। माँ भगवती ने लीला की विष्णु भगवान के साथ में कि भगवान नारायण थे, उन्हें एक छोटा सा बालक बना दिया और बालक बनाकर जो वट वृक्ष का पत्ता होता उसके ऊपर प्रकट कर दिया। तभी तो गोविंद दामोदर स्तोत्र गाया, उसका पहला श्लोक क्या गाया? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालमुकुन्दम मनसा स्मरामि। ये पहला श्लोक गाया। हाँ, भगवान वट के पत्ते के ऊपर, ठाकुर जी को कोई लीला नहीं समझ में आ रही। भगवान अचानक सोचने लगे कि क्या हो गया, मैं जल के अंदर प्रकट होकर ऐसे इस वट के पत्ते पर कैसे प्रकट हो गया। भगवान सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। उसी समय वो भुवनेश्वरी जगदम्बा 18 भुजा वाली माँ प्रकट हो गई। प्रकट होकर कहने लगी, विष्णु सारी लीला मेरी है। ब्रह्मा इस सृष्टि को आगे बढ़ाता है तो रजस गुण मैं उसे प्रदान करती हूँ। हे विष्णु, तुम्हें सात्विक गुण मैं प्रदान करती हूँ और शिव को तामसिक गुण है मैं प्रदान करती हूँ। सारी शक्ति सारी माया मेरी है। हे विष्णु, वापस सृष्टि का संवहन और सृष्टि का प्रारंभ तुम्हें करना है, इसलिए मैं तुझे आज अपना बीज मंत्र देती हूँ। ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं। ये बीज मंत्र लेकर मेरा खूब ध्यान करना और इस बीज मंत्र के द्वारा मैं अपनी समस्त शक्तियों को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट करती रहूंगी। और महाराज यही बीज मंत्र भगवती जगदम्बा ने भगवान नारायण को प्रदान किया। श्री कृष्ण का परब्रह्म परम पिता परमेश्वर का सबसे बड़ा बीज मंत्र राधा ही है। राधा 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 राधा। जब भगवान को ही राधा का नाम काम आ रहा है तो भक्तजनों हमें भी नाम ही तारेगा। बहुत विलक्षण नाम है इसका। निरंतर बस प्यार प्रेम हो जाए किसी चीज से, कहते हैं ना, हाँ, इतना अनन्य प्रेम हो जाए। बस राधा नाम लिया तो राधा हमारे पास ही है। हर क्षण राधा को महसूस कर सकते हैं यदि हमेशा बन जाए तो। फिर राधा की कमी हमें कभी नजर नहीं आएगी, क्योंकि राधा का नाम हमारे साथ है तो राधा एकदम हमारे पास है। एक क्षण भी राधा हमसे जुदा नहीं हो सकती। बस ये भाव हो महाराज, क्योंकि जहां नाम है वहां भगवान है और जहां नाम गया वहां भगवान गायब हो गए। इसलिए नाम को भी जागृत करके रखना है। भगवान नारायण को बीज मंत्र प्राप्त हुआ और भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा ने कह दिया, इसी नाम से तुम जितनी साधना करोगे उतनी शक्तियां तुम्हारे अंदर मेरी ही प्रविष्ट होगी और सृष्टि का पालन करने की संपूर्ण योग्यता विष्णु तुमको प्राप्त हो जाएगी। यह आशीर्वाद मां भगवती के द्वारा प्राप्त हुआ है। व्यास जी की कथा आ रही थी भक्तजनों। श्री व्यास जी महाराज जब सुखदेव जी चले गए तो खिन्न हो गए और उसी समय व्यास जी की माता सत्यवती ने मानो आज श्री व्यास जी को याद किया है। सत्यवती को पहले से वचन देकर आया था ये व्यास, और ये व्यास जी ने यही वचन दिया था। ये सत्यवती का पुत्र व्यास जी यही वचन दिया था कि माँ तू जब भी मुझे याद करेगी, मैं कहीं पर भी होगा तो तुम्हें तुम्हारे सामने मिलूंगा। और महाराज जैसे ही आज माता सत्यवती ने याद किया है व्यास जी को, व्यास जी है अपने नाना के गांव की तरफ लौट आए जो गंगा तट के पास में था, और नाना निषाद जैसे ही श्री व्यास जी से मिले, व्यास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अपनी मैया के लिए पूछने लगे तो आज व्यास जी कहने लगे कि जो मैया है उनका विवाह तो राजा शांतनु के साथ में हो गया और वो हस्तिनापुर चली गई है। आज व्यास जी अपनी मैया से ही मिलने के लिए आए हैं, तो आज हस्तिनापुर जाने के लिए व्यास जी का प्रयत्न होने लगा है। देखते देखते आज श्री व्यास जी महाराज हस्तिनापुर पहुंच रहे हैं और वहां पर माता सत्यवती के साथ में आज बहुत दिनों के बाद श्री व्यास जी की मुलाकात हुई। व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए। भक्तजनों, व्यास जी को माता सत्यवती ने क्यों याद किया था? माता सत्यवती की पुत्र वधुए है जिसका नाम अंबिका
3 कन्याएं हैं काशी नरेश की, जिनका नाम है अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा हो गई अंतःकरण से कब, कि पहले हस्तिनापुर का राजा चित्रांगद को बनाया गया राजा शांतनु के बाद में चित्रांगद के कोई संतान नहीं हुए, गंधर्वों के द्वारा मारे गए। और फिर विचित्र वीर्य को राजा बनाने की तैयारी हुई, तो विचित्र वीर्य है उनके लिए महाराज ये भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं काशी नरेश की पुत्री है, उनसे तुम्हारा विवाह कराऊंगा। पितामह की शक्ति सामर्थ्यता अद्भुत थी, अखंड ब्रह्मचरी, और महाराज उसी के दम और बल के ऊपर ये स्थिति बनी कि यहाँ पर काशी नरेश को जाकर उन्होंने चैलेंज कर दिया कि तीनों कन्याएं हैं, उनका विवाह हस्तिनापुर में विचित्र वीर्य के साथ में होगा। अंबा थी, वो राजा साल्व से बड़ा प्रेम करती थी, तो अंबा तो साल्व के साथ चली गई। इधर अंबिका और अंबालिका है, उनका विवाह विचित्र वीर्य के साथ हुआ, पर विचित्र वीर्य के भी कोई संतान नहीं हुई, निसंतान वो रहे। इसीलिए अब माता सत्यवती ने व्यास जी को क्यों याद किया, क्योंकि महाराज भीष्म पितामह ने ही ये कहा है, शास्त्रों ने ये कहा है कि कोई वेदज्ञ ऐसा कोई विप्र हो जिसके मन में कोई पाप नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, एकदम वो निर्द्वंद है। यदि ऐसे विप्र और ब्राह्मण के साथ में यदि सत्यवती तुम अपने बहुओं का समायोजन करा ले, समागम कराए, तो ये शास्त्र के हिसाब से सही है, शास्त्र इसकी आज्ञा देते हैं। और यदि उनके द्वारा तुम्हारे संतान उत्पन्न हो गई तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो महाराज यहाँ पर यही लीला हुई है। आज तभी माता सत्यवती ने श्री व्यास जी महाराज को याद किया। व्यास जी आए तो माँ ने सारी बात बता दी, पुत्र इस राज्य का विस्तार करने के लिए और यहाँ कोई ना कोई वंशज देने के लिए तुम्हें हमारी जो पुत्र वधु है, विचित्रवीर्य की जो बहुएं हैं, उनके साथ में समागम करना पड़ेगा। व्यास जी ने कहा भैया तुम्हारी जो आज्ञा। तो महाराज सबसे पहले अंबिका को भेजा गया। अंबिका है वो घबरा गई और आंखें बंद कर ली उसने, नेत्र जैसे। और व्यास जी है, देखिए बहुत सुंदर बात है भक्तजनों, कोई विप्र है, ब्राह्मण जो तेजस्वी है, जो संपूर्ण रूप से अपने ज्ञान विज्ञान को धारण कर रखा है, उसे किसी को स्पर्श भी नहीं करना पड़ेगा, वो बिना स्पर्श किए बहुत बड़ा कल्याण कर सकता है। बस व्यास जी का तेज इतना विलक्षण था कि सामने जैसे अंबिका आई तो महाराज वो घबरा गए, और घबरा गई तो उसने आंखें बंद कर ली, इसलिए अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हो गया। और दूसरी जो अंबालिका थी वो पीली पड़ गई व्यास जी को देखते ही, इसलिए पांडु रोग ग्रस्त पांडु का जन्म हुआ। ये 2 संतानें हो गई। माता सत्यवती को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। अंबिका अंबालिका को पुनश्च कहा कि वापस व्यास जी के पास जाओ, दोनों ने मना कर दिया, और एक दासी थी उसे भेज दिया। लेकिन दासी के भाव बड़े शुद्ध थे। व्यास जी के साथ में दासी का जब समागम हुआ तो वहां दासी के यहाँ पर श्री विदुर जी महाराज का जन्म हुआ। दासी पुत्र विदुर जी जो इतने नितिज्ञ, इतने आनंदमय स्थिति को प्राप्त होने वाले महात्मा विदुर का जन्म यहाँ व्यास जी के तेज से प्राप्त हुआ है। 3 संतानें हुई। यहाँ श्री सूत जी महाराज के सामने जितने ऋषि कथा सुन रहे हैं वो कहने लगे ये सत्यवती है वो व्यास जी की पत्नी कैसे हुई। तो बहुत सुंदर कथा सुनाने लगे कि राजा उपरिजत था, जो अपनी उसकी पत्नी थी उसका नाम गिरिका था, और गिरिका जो थी क्षमा करें, और उपरिषद थे, उनके 5 संतानें थे। लेकिन राजा उपरिषद अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वो अलग था अपनी पत्नी से, उसका जो तेज है वो स्खलित होने लगा, तो उसने एक पात्र में अपने तेज को है महाराज प्रकट कर दिया, और प्रकट करके एक बाज को आज्ञा दी कि इसे गिरिका के पास में पहुंचा दो ताकि मेरा तेज अपने गर्भ में धारण करके एक बालक को जन्म दे दे। अब वो तेज को लेकर जाने लगे तो एक पक्षी दूसरा आया, उसने उसके ऊपर झपट्टा मारा, तो वो जो तेज था वो एक मछली के पेट में, और मछली कौन बनी ये भी बहुत सुंदर कथा है।
वो ये है कि एक ब्राह्मण देवता नदी के किनारे भजन कर रहे थे। एक अद्रिका नाम की अप्सरा थी, वो आकर ब्राह्मण देवता को परेशान करने लगी, कहा हमारे साथ में समागम करो। तो ब्राह्मण देवता ने श्राप दे दिया कि तुम मछली की योनि को प्राप्त हो जाओ। तो रोने लगी जोर जोर से, कहा मैं मछली बन जाऊंगी तो मेरा कल्याण कैसे होगा। कहा चिंता मत करो, मानव संतानों को जन्म देने के बाद में तुझे मछली की योनि से मुक्ति हो जाएगी। और वही अद्रिका नाम की अप्सरा थी, वो मछली बन गई। और जो तेज था, बाज के डोने से जो डोना छूटा था, वो सीधा मछली के पेट में चला गया। और दो बालक, एक लड़का और एक लड़की, उसके पेट में आ गए। हाँ महाराज, मछली को काटा गया है, निकाला गया तो दो संतानें उत्पन्न हुई। पहली संतान है, अब वो कह ही दिया था कि मछली की योनि से मुक्त हो जाओगे जब भी जैसे ही मानव संतानों को जन्म दे दोगे। तो एक तो बालक हुआ, बालक तो वहां का जो राजा था वो लेकर चला गया। और एक कन्या हुई, उसका नाम मत्स्यगंधा हुआ। मत्स्यगंधा बड़े आनंद के साथ में नाव चलाती है, अपने पिताजी की सेवा में है। उसी समय ऋषि पाराशर जी का आगमन हुआ। आहा, पाराशर ये महाभाग है, हाँ भगवताम तदोबलम, और साक्षात भगवती स्वरूप श्री पाराशर जी महाराज उधर से आगमन हुआ। और उनको नाव की आवश्यकता थी, उसी मत्स्यगंधा की नाव में बैठे। मत्स्यगंधा के रूप पर पाराशर जी इतने महान ऋषि कि मोहित हो गए। और मोहित क्यों हुए? क्योंकि उनको लीला करनी थी। मत्स्यगंधा कहने लगी, मैं मछली के योनि से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर में दुर्गंध आती है। महाराज आप इतने महान महात्मा हो, आप कैसे मुझे छू सकते हैं? मत्स्यगंधा को कहने लगे पाराशर ऋषि कि तू चिंता मत कर, तुम्हें अभी दुर्गंध आ रही है, सारी सुगंध में प्रकट कर देता हूं अपनी योग माया के द्वारा। संपूर्ण शरीर को शुद्ध कर दिया। कहा महाराज आप तो मेरा भोग करके चले जाओगे, मान लो मेरे कोई संतान हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? कहा तुम अखंड कुमारी रहोगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुझे छू भी लूंगा और सारी स्थितियां बन भी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अखंड कुमारी रहोगे, तुम टेंशन मत करो। महाराज उसी समय पाराशर ऋषि ने, ऐसा दिन था उसमें ऐसा कोहरा बुन दिया कि पूरी जगह अंधेरा अंधेरा छा गया। समागम हुआ और उसी समय जो ये मत्स्यगंधा है उसी के पेट में श्री व्यास जी महाराज है, उन्हीं का अवतार प्रकट हो रहा है। बोल व्यास जी महाराज की जय। ये मत्स्यगंधा ही बाद में सत्यवती हुई और महाराज जो व्यास जी थे वो भजन करने चले गए। अब यहाँ पर जो सूत जी महाराज है उनके साथ में जो ऋषि बैठे हैं वो प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ये सत्यवती है, वो शांतनु की पत्नी कैसे बनी? हाँ ये मत्स्यगंधा तो थी और मत्स्यगंधा के बाद में सत्यवती बनी, सत्यवती बनी तो व्यास जी को जन्म दिया। और कहाँ जन्म दिया? द्वीप के ऊपर जन्म दिया, इसलिए व्यास द्वीपायन हो गए। और वो भजन करने चले गए, सत्यवती को ये वचन देकर गए कि जब भी याद करोगे मैं आ जाऊंगा। पर अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये जो महाराज सत्यवती है उसका विवाह शांतनु से कैसे हुआ? तो महाराज एक और कथा सुनाई और कहने लगे ब्रह्मलोक में बड़ी अद्भुत सभा का आयोजन हो रहा है, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं। महाभीष नामक एक राजा वहां पर विराजित है और महाराज उसके सामने जस्ट गंगा बैठी हुई है। हाँ? गंगा और महाभीष है, आपस में ऐसी जो इच्छाएं हैं वो प्रकट करने लगे, ऐसे इशारे प्रकट करने लगे कि ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मृत्यु लोक में जाओ। और वही जो महाभीष राजा था वो यहाँ राजा शांतनु के रूप में मृत्यु लोक में आए और गंगा थी वो यहां पर, वही जो स्त्री थी वो गंगा के रूप में आई। अब शांतनु और गंगा का मिलन कैसे हुआ ये भी बहुत सुंदर कथा है। और गंगा शांतनु के ही तेज से जो 7 बालक प्रकट होंगे उनकी सबकी हत्या करेगी। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ मुनि की गाय थी नंदनी, वसुओं के द्वारा चुरा ली गई। वशिष्ठ मुनि ने श्राप दे दिया, वो 9 वसु थे, उनको कहा कि तुम मृत्युलोक में जाओ, तरह तरह के दुख भोगो, मेरी गाय को चुराया तुमने।
तो रोने लगे। तो कहा 7 वसुओं को तो गंगा आकर मुक्त कर देगी, पर 2 वसुओं को पूरा दंड है वो भोगना पड़ेगा। और महाराज वो ही वशिष्ठ मुनि का जो वचन था उसी का निर्वहन करने के लिए गंगा ने क्या करेगी गंगा कि पहले शांतनु ने गंगा को कहा, जब शांतनु जंगल में बैठे थे अचानक वो गंगा मिली तो कहा मुझसे विवाह करो। गंगा ने कहा विवाह तो करूं, शर्त यह है कि कभी भी मुझे टोकना मत किसी चीज के लिए। यदि मुझे रोकोगे, मुझे टोकोगे, मुझे किसी चीज के लिए मना करोगे तो मैं उसी समय छोड़कर चली जाऊंगी। ये वचन हो गया। और भक्तजनों लीला ये हुई कि यहाँ पर जो विवाह हो गया, फिर उसके बाद में संतानें उत्पन्न हुई। तो गंगा ने जितने पुत्र उत्पन्न हुए उनको एक एक को लेकर नदी में ले जाकर बहा देती है। अब तो शांतनु की हालत खराब हो रही है। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4, 5, 6, 7 बालकों को मार दिया। 8वां बालक जब हुआ तो शांतनु से रहा नहीं गया। रे तो क्या कर रही है तू, सारे बच्चों को मार देती है। हाँ, जैसे ही टोका तो गंगा ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और इस बालक को भी साथ में लेकर जा रही हूं, लेकिन इसका मैं पालन पोषण करूंगी, वापस तुम्हें ही दूंगी। हाँ, और ये बालक ही गंगा का पुत्र है, गांगिया के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसका एक नाम है देवों की रक्षा करने वाला, वैसे देवदत्त भी इसका नाम होगा। और महाराज ऐसा कह के उस पुत्र को लेकर चली गई। ये गांगिया का बेटा ही जब गंगा ने उसका पालन पोषण कर लिया तो वापस उसे शांतनु के पास में भेजा और यही बालक भीष्म के रूप में महान हुए। हाँ, भीष्म पितामह के रूप में ये गंगा के पुत्र भीष्म जी हैं जो यहाँ आए। अब महाराज यहाँ पर बड़ी सुंदर कथा है कि शांतनु और सत्यवती का विवाह कैसे हुआ। हाँ, तो बड़ी अद्भुत कथा कि महाराज शांतनु जी के पिताजी थे, उनका नाम प्रतीप था। तो राजा प्रतीप थे, एक दिन जंगल में बैठे थे तो एक कन्या है उनके पास में आई। क्षमा करें, ये तो गंगा की कथा थी। उस गंगा को ही वचन दिया था राजा प्रतीप ने कि मेरी वधू तो नहीं बनेगी तू, मेरे बेटे की वो जरूर बन जाएगी। क्योंकि वो प्रतीप जब बैठे थे तो छोटी सी कन्या के रूप में वो गंगा आई थी, तो उन्हें भेज दिया था। अब ये जो सत्यवती है वो कहां से, धीवर की कन्या है जो नाव चलाते हैं। हाँ, तो आज राजा शांतनु जब गंगा छोड़कर चली गई तो एक दिन जंगल में घूम रहे थे, अचानक उनकी नजर इस धीवर की कन्या के ऊपर पड़ गई। और जैसे नजर पड़ी सत्यवती के ऊपर इतनी मंद मंद सुगंध आ रही है, महाराज मुग्ध हो गए। कहा मैं विवाह करूं तो तुमसे करूं। कहा मैं तो पहले से विवाहित हूं, लेकिन मैं भी अकेली हूं और मेरे पिता यदि आज्ञा करे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब मेरे पिताजी को मना लो। अब जो राजा शांतनु थे पिताजी के पास में गए, उस सत्यवती के पिता के पास में, धीवर की कन्या के पिताजी के पास में जाकर बहुत निवेदन किया। कहा ये कन्या हमको प्राप्त हो जाए। कहा आपको प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि आपके पहले से बेटा है, और यदि आप जब इस धरती से चले जाएं तो राजा तो वो बनेगा, हमारी बेटी के कोई बालक हो तो उसको क्या फायदा हो। अब तो राजा शांतनु दुखी हो गए, इतने दुखी और परेशान हुए, सारे दिन व्याकुल रहने लगे, परेशानी में आ गए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब हर जगह बैठे वहां सत्यवती दिखे, हर जगह सत्यवती दिखे। भीष्म पितामह आए, पिताजी क्या परेशानी है, आपके अंतःकरण की जो बात है आप मुझे सत्य सत्य बता दीजिए, कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है, आप बता दीजिए। आज शांतनु परेशान होकर सारी बातों को भीष्म को बताया तो भीष्म ने कहा चिंता मत करो। धीवर के जो पिताजी थे, धीवर की जो कन्या थे वो धीवर के पास में है। भीष्म पितामह चले गए और जाकर सीधा उन्होंने ये कह दिया कि मैं भीष्म ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। हाँ, और मैं कभी भी राजपाट को स्वीकार नहीं करूंगा। आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दीजिए। तो महाराज राजा शांतनु है उसका विवाह उसी सत्यवती से हुआ, उसके कारण से। और वो ही भीष्म पितामह जब अपने पिताजी के पास में गए, शांतनु के पास, उन्होंने इतना आशीर्वाद उसे दिया कि पुत्र मेरे लिए तुमने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया है, इसलिए जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू कभी भी जो है मृत्यु
मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तू चाहेगा, ये भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण से गांग्या देवदत्त का नाम भीष्म पड़ा और कहा चाहेगा तभी तू अपने प्राणों को त्यागेगा। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे धरती लोक पर हुए भक्तजनों, और हमसे कोई छोटा सा त्याग करने की बात कह दे तो हमसे नहीं हो पाता है। तो महाराज इतनी सुंदर ये आनंदमय कथा कि जो सत्यवती है और शांतनु है, उनके फिर कोई संतान, 2 बालक हुए लिखा है भागवत में, देवी भागवत में, लेकिन दोनों ही मर गए, दोनों जीवित नहीं रहे। अब तो आगे की स्थिति है कि हस्तिनापुर है वो किसके हाथ में आएगा। तो जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 बेटे हुए, सोबरी नाम की कन्या थी, उनसे विवाह हुआ, सोबली से क्षमा करें, और गांधारी से विवाह हुआ। 100 पुत्र गांधारी के, सोबली के यहां से एक पुत्र हुआ। और जो पांडु थे उनका विवाह कुंती जी से हुआ था, और माद्र नरेश की पुत्री माद्री थी, उनसे हुआ था। एक ब्राह्मण थे और वो जंगल में गए थे पांडु जी, तो गलती से हिरण समझकर उनके ऊपर तीर मर गया, तो उन्होंने ये श्राप दे दिया कि आप जब भी स्त्री का संभोग करेंगे या उनसे कोई संपर्क करेंगे तो उसी समय आपके प्राण निकल जाएंगे। अब तो महाराज कुंती और माद्री के साथ में कभी उनका समागम नहीं हुआ। एक दिन बस इच्छाएं मरती नहीं है भक्तजनों, इच्छाएं कभी किसी की नहीं मर सकती, कभी नहीं मरेगी। इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, अंदर से अपने आप को ही मारना, बस सब कुछ मारना होता है। तो यहाँ पर जबरदस्ती समागम माद्री के साथ में करने लगे तो पांडु की उसी समय मृत्यु हो गई। और पांडु की जैसी मृत्यु हुई तो जो माद्री है पांडु के साथ सती हो गई। पर सती होने से पहले लीला ये हुई भक्तजनों कि संतान थी नहीं, तो केवल तपस्या के द्वारा भी पुत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। आज जो मुनि थे, उन मुनि के द्वारा, उन ऋषि के द्वारा एक वरदान प्राप्त था। किसको? कुंती जी को, कि वो जब चाहेगी तब अपने योग बल के द्वारा संतानों को उत्पन्न कर लेगी। तो यहां पर धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर जी का जन्म करवाया, और वायु के द्वारा भीम का, इंद्र के द्वारा जो है अर्जुन जी का जन्म हुआ। और महाराज 2 चीजें और स्पष्ट हुई कि यहाँ पर माद्री की भी कोई संतान नहीं थी, तो वही विद्याएं सारी माद्री को सिखाई, तो नकुल और सहदेव नामक संतान, इस प्रकार से 5 पांडवों का जन्म हुआ। आनंदमय कथा। हाँ, और फिर जो माद्री थी वो तो सती हो गई। अब कुंती जी अकेली हस्तिनापुर आई, भीष्म जी के साथ में रहने लगी, और यहाँ पर जो भीष्म जी है उन्होंने समस्त जनता को सारी बातें बता दी कि 5 जो पुत्र है वो इसे कुंती के हैं, और पांडवों का विवाह द्रौपदी जी से हुआ। द्रौपदी जी के 5 संतानें हुई, लेकिन उनकी स्थिति क्या हुई हम सब जानते हैं। भागवत जी की कथा हुई थी, तो जो अश्वत्थामा था उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। अब लीला ये हुई कि यहाँ पर अर्जुन है, उनका विवाह सुभद्रा के साथ में भी हुआ, तो सुभद्रा के यहाँ पर अभिमन्यु जी का जन्म हुआ। लेकिन अभिमन्यु जी की पत्नी थी उत्तरा जी, और अभिमन्यु थे वो युद्ध में शहीद हो गए। उत्तरा थी गर्भ में बालक, भगवान की शरणागति प्राप्त हुई, और वही बालक राजा परीक्षित के रूप में धरती के ऊपर प्रकट हुआ। परीक्षित अपराध हो गया कब? कि जब सारे पांडव सारे राजपाट को भोगने के बाद में जब वन में चले गए और गद्दी मिल गई थी, परीक्षित जी को गद्दी की साथ संभाल कर रहे थे, उसी स्थिति में एक दिन घोड़ा निकालकर जंगल की तरफ गए हैं, तो महाराज वहां पर अचानक दृश्य कलयुग का तो नजर आया ही था। कलयुग ने 4 स्थान मांगे थे। उसके बाद में महाराज एक दिन और जो है घोड़ा निकाल कर गए शिकार करने के लिए, तो उनका गला सूख गया था। समीक मुनि की समाधि जो एकदम ऐसी नजर आ रही थी, वहां पे मरा हुआ सांप डाला था, तो श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र थे, श्राप दे दिया था कि तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज जैसे श्राप लगा, देवी भागवत की कथा कहती है भक्तजनों, चाक चौबंद कर दिया पूरे महल को कि तक्षक आ नहीं जाए। तक्षक ने जो है
ऐसा भेष बनाया महाराज ब्राह्मण का, और तैयारी हो रही कि महल में प्रकट हो जाऊं। ध्यान से सुन लो, मौत से कोई नहीं बच सकता। मौत आएगी तो आएगी, कोई मृत्यु को नहीं रोक सकता। काल जिसने लिख दिया विधाता ने, वो काल कैसे टपक जाता है, कैसे आ जाता है। अरे भैया बस जीते जीते भजन कर ले, क्योंकि एक सेकंड का भरोसा नहीं, कल जाना है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इतनी तैयारी रखें अपनी कि हम जीत जाएं हर स्थिति में। तो महाराज यहाँ पर जैसे ही आने लगे तो कच्छप मुनि, उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर राजा परीक्षित को है वो श्राप लगा हुआ है, और कश्यप ऋषि के पास में इतनी शक्तियां हैं कि वो बड़ी से बड़ी विपरीत स्थितियों को भी अनुकूल बना सकते हैं। उनके मन में धन की इच्छा थी, जाने लगे। तक्षक ब्राह्मण का भेष बनाकर सामने आ गया। कश्यप मुनि को कहा कहाँ जा रहे हो, कहा परीक्षित जी के पास में। कहा क्यों जा रहे हो, कहा बचाना है उनको। तक्षक ने कहा इतनी सामर्थ्यता है आप में तो फिर दिखाओ मुझे। तो कश्यप ऋषि के सामने जो ब्राह्मण के भेष में तक्षक आया था, उसने हाथ में जल लेकर एक पेड़ के ऊपर डाला। जैसे डाला तो पूरा का पूरा पेड़ है जल के भस्म हो गया। कहा आप में इतनी शक्ति है कि आप परीक्षित के प्राण बचाओगे तो आप इस पेड़ को हरा करो। कश्यप ऋषि भी महान थे, वापस जेल जल को जैसे ही पेड़ पे डाला तो पूरा का पूरा जो वृक्ष था वो हरा का हरा हो गया। और जैसे हरा हुआ, कश्यप को समझ में आ गया, अगर तक्षक को समझ में आ गया कि कश्यप ऋषि ने आगे चले गए तो फिर मेरा काम नहीं बन पाएगा। बहुत सारा धन देकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर कश्यप ऋषि को वापस भेज दिया। तक्षक है एक जो राजा के लिए फल जा रहे थे, उस फल के अंदर प्रकट हो गया, और प्रकट होकर महाराज राजा परीक्षित के सीधे वाले अंगूठे को डसा, और उससे राजा परीक्षित के प्राण चले गए। और वो ही राजा परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मेजय, वो सारे सर्पों से उन्होंने पंगा ले लिया, और मन में ये सोचा कि वे अब एक भी सर्प को यहाँ रहने नहीं दूंगा। तक्षक नाग इंद्र की कुर्सी से लटक गया। कहा इंद्र देवता तू बचा सकता है तो बचा सकता है, मेरी कोई रक्षा होने वाली नहीं है, क्योंकि सर्प वेद यज्ञ सुमेधा मुनि के साथ में आयोजित कर दिया। यज्ञ में आहुतियां लग रही है, ऐसे आहुति लगाने लगे कि मानो इंद्र को ही ध्वंस कर दे। उसी समय जो जमदग्नि ऋषि के पुत्र आस्तिक ऋषि हैं, वो वहां सामने आ गए, और आस्तिक मुनि ने पूरे यज्ञ को रोक दिया। जैसे यज्ञ रुका, सारे सर्प हैं आस्तिक मुनि के चरणों में गिर गए। आस्तिक मुनि के चरणों में जैसे सारे सर्प आए, सब सर्प कहने लगे कि आज के बाद में हे ऋषि, कैसी भी स्थिति होगी, यदि हम कितनी उपकार किसी के ऊपर मार ले, पर कोई एक बार भी कह देगा आस्तिक मुनि रक्षा करो, आस्तिक मुनि रक्षा करो, तो सर्प जहां पर भी होगा सर्प वापस लौट जाएगा। हे मुनि, और ये जो सर्प इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। देवी भागवत में ऐसा विवरण है। भक्त जनों, आज यहाँ पर जन्मेजय का यज्ञ रोका, जन्मेजय को ज्ञान दिया गया मुनि के द्वारा। कहने लगे हिंसा करने से क्या हासिल होगा। हाँ, अरे मरने वाला मर गया, जो होना था वो हो गया। आप व्यास जी की शरण में जाओ, व्यास जी आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और इसी बात को समझ के आज महाराज जो राजा जन्मेजय है व्यास जी की शरण में आ रहे हैं, और व्यास जी महाराज है अब उन्हें देवी भागवत की कथा का आगे श्रवण कराएंगे और उनके जीवन का कल्याण करेंगे। तो भक्त जनों, आज बड़ी सुंदर कथा हुई। श्री व्यास जी और राजा जन्मेजय का मिलन हो गया है। आगे क्या क्या चर्चाएं होगी, क्या आनंद होंगे, कल की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए छोटा सा माँ भगवती के चरणों में 2 शब्द गुनगुना ले, उसके बाद में कथा को विश्राम करते हैं। बोले अम्बे मात की जय। दौड़ी आ जाओ ए भवानी, दौड़ी आ जाओ, जगदम्बा कुल देवी जग जननी, मारी मैया थे तो दौड़ी आ जाओ। भागी आ जाओ ए भवानी, भागी आ जाओ, कुल देवी जगदम्बा जग जननी, मारी मैया थे तो दौड़ी आ जाओ। हो दौड़ी आ जाओ ए भवानी, दौड़ी आ जाओ, कुल देवी जगदम्बा जग जननी, मारी मैया थे तो
बोले कुब कुब बैदे सारा श्रृंगार सजाया। रोले बोले कुब कुब बैदे सारा श्रृंगार सजाया। रात रात भर जगराता मैं सारी रात जगाया। रात भर जगराता मैं सारी रात जगाया। मैं तो धुआं थारे बाट भवानी दौड़े आ जाओ। मैं धुआं थारे बाट भवानी दौड़े आ जाओ। दौड़े आ जाओ ये भवानी भागे आ जाओ। जगदम्बा कुल देवी जग जननी मारी मैया थे तो दौड़ी आ जाओ। बोल राधा राधा जय राधा 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 जय राधा राधा जय राधा राधा राधे श्याम। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाले। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। नहीं मांगते और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बैठाने वाली लाज बैठाने वाली। सतियों के सत्य को संवारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ भैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता। माँ पोत कपूत सुने हैं परना। पोत कपूत सुने हैं परना। माता सुन कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली। सतियों के सत्य को संवारती ओ भैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती ओ भैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोले अम्बे मात की जय। ओम जगने जग में जन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नहते नाकं महिमानः सन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाम्बः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसयसाय नमो व्यम्बः। विश्वनाकुर्मे समे कामाय कामकामाय व्यम्बः। कामेश्वरो विश्वनो ददातु कुबेराय विश्वनाय महाराजाधिपतये नमः। सेवन्ति काले कुल चंपट पाट लाभे पुण्यागजाति करवी लल साल पुष्पे बेल वै प्रभावी तुलसी दल मंजुरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोस भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर है। सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुदृष्टि सुविचार पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो स्वीकार। ओंकारेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जो हो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापे शांति रोगदय है शांति वनस्पति है शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति 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 सामा शांति 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 सुख शांति है।